Assalamu alaikum dear students. I hope all of you are in good health, enjoying good health. Welcome to next lecture, lesson 3, Bromides and Sulfides by Gerrit Burgess. In the previous lecture, we have discussed the important traits and salient features of bromides. According to the writer, the people on earth can be divided into two categories, bromides and sulfides. We had already discussed bromides are literally basically are boring people. They have no individuality. They go with the majority. If we don't expect anything new from bromides, if we want to expect something new from bromides, we will definitely be disappointed. In this lecture, we are going to discuss the main traits or characteristics of sulfides. Who are sulfides? Let's move on. Qualities of sulfides. So, chemically, sulfide is a chemical compound of sulfur. It's basically a salt of sulfuric acid. As compared to the bromide, a sulfide possesses original thinking. And when we talk about the chemical composition of this element or salt, that is an element, it signifies fire and energy. According to the symbol, that is fire and energy, according to the writer, the sulfide are the people with their own individuality and new ideas. उनकी अपनी एक अपनी पहचान होती है, मखसूस शख्सियत होती है और नए ख़यालात आइडियाज़ होते हैं। यानी उनकी अपनी पहचान है, हम किसी दूसरे के साथ उसको मिलाकर उनकी शख्सियत को मसख़ नहीं कर सकते। जो सल्फाइड्स होते हैं, दे आर गिफ्टेड एंड जीनियस पीपल। अ सल्फाइड इज़ अ पर्सन हु डज़ हिज ओन थिंकिंग। उनकी अपनी सोच होती है। ही गिव्स सरप्राइजेज़, ही इज़ एक्सप्लोजिव एंड अनप्रेडिक्टेबल। उनकी जो नेचर होती है वो धमाका खेज़ होती है और अनप्रेडिक्टेबल होती है। हम उनके बारे में पहले से कोई पेशन गोई नहीं कर सकते कि उनका रवैया कैसा होगा। ही गिव्स डायरेक्ट एंड स्पॉन्टेनियस एक्सप्रेशन ऑफ हिज ओन पर्सनैलिटी। वी कांट डिटेक्ट दैम ईजिली। एंड द सल्फाइड्स are the people who surprise and explode. We don't know what will they do or say. They will not actually bore us, according to the writer. He says that you can't tell them by the looks. Sulfides come together like drops of mercury in this bromidic world. यानी आपने देखकर बता नहीं सकते सल्फाइड मर्करी के कतरों की तरह इस ब्रोमाइडी दुनिया में इकट्ठे आते हैं। ब्रोमाइडी दुनिया मीन्स the majority in the world is bromidic. Unknown, unexpected groups of them are scattered over the earth. They meet like fireflies in summer, like Americans in Europe. कहते हैं कि हमें कहीं कहीं मिलते हैं, हर जगह नहीं मिलते। जैसे रात को जुगनू हर जगह नज़र नहीं आते, ऐसे सल्फाइड पीपल भी हमें हर जगह नज़र नहीं आते। बहुत कम जगहों पे जो है ना ये नज़र आते हैं। फिर वो ये भी कहते हैं ब्रोमाइड वी हैव ऑलवेज विद अस। ब्रोमाइड्स तो हमेशा हमारे साथ होते हैं क्योंकि उनकी मेजॉरिटी होती है। सल्फाइड्स अपीयर अनकॉल्ड, ये बिन बुलाए अचानक से ज़ाहिर होते हैं। कहते यू मस्ट नॉट जम्प टू द कंक्लूजन दैट ऑल सल्फाइड्स आर एग्रीएबल कंपनी। लेकिन आप फ़ौरन इस नतीजे पर नहीं पहुंच सकते कि तमाम सल्फाइड्स कोई पसंदीदा और नापसंदीदा लोगों की दर्जाबंदी भी हैं। आम तौर पर कहते हैं कि सल्फाइड्स फ्रॉम हिज वेरी नेचर मस्ट कंटिन्यू सरप्राइज यू बाय अनएक्सपेक्टेड कोर्स ऑफ एक्शन। उनके जो कहेगा जो करेगा आपको पता ही नहीं चलेगा। वो हमेशा ही सल्फाइड होता है, लेकिन बाज़ औक़ात उसको समझना नामुमकिन हो जाता है। इट बिकम्स इम्पॉसिबल टू कॉम्प्रीहेंड दैम देयर पर्सनैलिटी। ही विल नॉट बोर यू एंड ही मे शॉक यू। लेकिन वो आपको उकताएगा तो नहीं, लेकिन आपको शौक और हैरान ज़रूर कर सकता है। द राइटर सेज यू फाइंड योर सेल्फ वॉचिंग हिम टू सी वॉट इज़ कमिंग नेक्स्ट एंड वॉट इट मे बी सटल, just a paradox or an atrocious violation of etiquette। यानी आप उसे देखते हुए ख़ुद को पाते हैं कि अब आप फिर सोचते हैं कि अब क्या होने वाला है और क्या हो सकता है। कोई नाजुक मिजाज नमूदार हो सकता है, या कोई बहुत ही सख्त मिजाज आ सकता है, या आदाब महफिल को तोड़ फोड़ करने वाला आ सकता है। फिर वो ये भी कहते हैं कि ऑल द क्रैंक्स, ऑल द रिफॉर्मर्स एंड मोस्ट आर्टिस्ट आर सल्फाइड्स। दुनिया में जितने भी ज़्यादातर फनकार हैं, रिफॉर्मर्स होते हैं, इस्लाह करने वाले होते हैं, वो ज़्यादातर सल्फाइड होते हैं। एंड द इंसेन इन असाइलम्स आर फुल ऑफ सल्फाइड्स। दुनिया के जो पागल खाने हैं उनमें सल्फाइड लोग भरे हुए हैं। दे डोंट डू ऑर्डिनरी थिंग्स इन अनयूजुअल वेज। वो कहता है कि वो मामूली चीज़ें नहीं करते बल्कि उनको अनयूजुअल वेज में करते हैं।
बट दे डू अनयूजुअल थिंग्स इन ऑर्डिनरी वेज। वो गैर मामूली चीज़ों को आम तरीक़ों से करना पसंद करते हैं। कहते हैं सबसे ज़्यादा जो है उनके बारे में, वट इज़ मोर इंटेंसली सिल्फिटिक दैन when you have said your farewells to go immediately, or as you swim out to rescue a drowning girl to keep your pipe burning, all the while they don't attempt to entertain you but let you choose your own pastime। यानी वो आपको आपके लिए तफरीह जानबूझकर मुहैया नहीं करते, बल्कि आपको खुद ही अपनी हॉबीज़ चुनने के लिए छोड़ देते हैं। फिर वो ये भी कहता है वैन एवर दे प्रेजेंट अ गिफ्ट इट हैज़ ईदर राइम और रीज़न टू इट। जब कभी ये लोग कभी दूसरों को तोहफ़ा देते हैं तो इसके पीछे कोई ना कोई ज़रूर पुख्ता वजह होती है, बस मंज़र होता है। साथ ही उसने द राइटर हैज़ ऑल्सो गिवन डिफरेंट एग्जाम्पल्स फ्राम important pieces of literature, like he sees that Hamlet was a sulfite. Hamlet is a play written by Shakespeare and he is the protagonist of the play, and he is famous for his procrastination and inactivity of action. So he says that Hamlet was a sulfite। जबकि उसी प्ले का एक और कैरेक्टर पोलोनियस जो है वो एक ब्रोमाइड था। उसकी थिंकिंग जो है बहुत ज़्यादा कन्वेंशनल थी। उसने एक और कैरेक्टर का जिक्र किया है बेकी शार्प, जो थैकरी का नावल था वेनिटी फेयर, उसकी वो हीरोइन है। ही सेज दैट ही वाज सिल्फिटिक। उसकी उसी नावल की एक और कैरेक्टर है एमिलिया सेडले, शी वाज ब्रोमिडिक। वो बहुत ज़्यादा जो है कन्वेंशनल थी। तो वो कहता है कि साथ ही साथ देयर आर लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स इन रिलीजन, पॉलिटिक्स एंड पीपल कैन ईजिली बी डिवाइडेड इंटू टू ग्रुप्स। फॉर इंस्टेंस वो कहता है कि प्रेसिडेंट रूजवेल्ट विद हिज प्रीडिसेसर इन ऑफिस अनएक्सपेक्टेड वर्सेस वाज सीडिएट, ही वाज ब्रोमिडिक। फिर वो कहता है कि अगर हम बर्नार्ड शॉ, अनदर लिटरेरी जाइंट इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, वो भी एक सल्फाइड था। जबकि मैरी कोलेरी, वन वुड स्वीयर दैट दे वर वेरी ब्रेन्स वेरी डिफरेंटली कलर्ड, बहुत ज़्यादा फेमस थे। ठीक है, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने बहुत सारे 94 प्लेस लिखे थे। ही वाज शॉर्ट स्टोरी राइटर, नॉवलिस्ट, एसेइस्ट। तो उसका जो काम था बहुत ज़्यादा इनोवेटिव था, उसमें नयापन था, उसने नई नई चीज़ें जो हैं वो लिखी थी। उसका फेमस नावल है मैन एंड सुपरमैन। फिर उसने साथ एक और कंपैरिजन किया। वो कहता है कि कुछ राइटर्स जो हैं अपनी पर्सनालिटी में बहुत ज़्यादा ब्रोमिडिक होते हैं, बट उनकी जो राइटिंग्स होती हैं दे आर सल्फाइड, लाइक लेविस कैरल, एलिस इन वंडरलैंड, अ वेरी फेमस स्टोरी बाय लेविस कैरल। वो कहते हैं कि उसकी जो राइटिंग्स थी वो बहुत ज़्यादा सल्फाइडिक थी, जबकि उसकी अपनी जो पर्सनल लाइफ थी वो बहुत ज़्यादा ब्रोमिडिक थी, बहुत ज़्यादा बोरिंग थी। जबकि डॉक्टर जॉनसन जो अपनी लाइफ में ही वाज अ क्रिटिक, वो अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा सल्फाइड था, लेकिन उसकी जो राइटिंग्स थी उसमें ब्रोमिडिक कलर बहुत ज़्यादा जो है वो फेमस था। आप उसको पढ़ते हुए आपको नींद आना शुरू हो जाती है। जबकि लेविस कैरल की राइटिंग्स को, जब आप उसके नॉवेल्स को पढ़ते हैं, उसकी शॉर्ट स्टोरीज़ को पढ़ते हैं, आपको बहुत ज़्यादा इंटरटेनिंग लगती हैं, उसमें नई नई चीज़ें सामने आती हैं, आप उसमें जो है ना कभी भी बोर महसूस नहीं करते। फिर वो ये भी कहता है कि नो अनफॉर्चुनेटली अ सल्फाइड डज़ नॉट ऑलवेज प्रोड्यूस सल्फिटिक आर्ट। ज़रूरी नहीं है एक शख्स जो सल्फाइड हो, बहुत ज़्यादा जीनियस हो, उसका काम भी उसमें भी जो है उसकी सल्फाइड हो वो भी। कहते हैं देयर आर मेनी राइटर्स वी नो हु आर मोर इंटरेस्टिंग दैन द वर्क। उनकी अपनी पर्सनालिटी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती है, उनके काम से भी ज़्यादा। फिर वो कहता है कि बहुत सारे जबकि पर्सनालिटीज़ उनकी ब्रोमाइडिक होती हैं ख़ुद वो, उनके जबकि उनकी जो राइटिंग्स होती हैं वो सल्फाइटिक होती हैं। ठीक है, सो इन दिस वे ही हैज़ एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन सल्फाइड्स एंड ब्रोमाइड्स। We can say that people having unusual qualities are sulfides. People with strange ideas, reformers, and most artists are sulfides. So this is how we can conclude this essay. We can say that the writer has divided the human race into bromides and sulfides in quite logical, convincing, and just way. It is not based on any ill will. He has tried to draw a very lucid, appropriate, and comprehensible contrast to highlight the different spaces of facade of humanity. His examples from history, art, and literature are quite appealing and applicable. In short, through these examples, he has successfully and beautifully differentiated the bromides and sulfides to transmit the main idea of his story. This essay is very interesting. तो इसमें से जो बेसिक क्वेश्चंस आते हैं यूनिवर्सिटी में, ज़्यादातर सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल जो आता होता है वो आता होता है डिफ्रेंशिएट बिटवीन ब्रोमाइड्स एंड सल्फाइड्स,
or what are the qualities of bromides and sulfides. So write a note on the traits and characteristics of bromides, or what are the traits and characteristics of sulfides. Another famous question is what examples does Kellet-Burgers give of bromides and sulfides to clarify the difference between them. सो इनमें से कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आप इजीली जो है ना दोनों ग्रुप्स की क्वालिटीज़ लिखने के बाद उनको अच्छी तरह से कंपेयर कर सकते हैं और बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव आपका आंसर जो है ना वो प्रिपेयर हो सकता है। आई होप ये सारी की सारी जो ट्रेट्स और करैक्टरिस्टिक्स ऐसे में डिस्कस की गई हैं सल्फाइड्स की और ब्रोमाइड्स की समझ में आ चुकी होंगी और आप इसको अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेसन करेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़, स्टे सेफ, स्टे होम, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।